एमपी अजब है और यहाँ के अधिकारी तो गजब ही हैं भैया। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब एक तहसीलदार का वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह यह कह रहे हैं कि दारू के पैसे से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं चलती हैं। कहाँ का पूरा मामला है बताएंगे आपको, लेकिन उसके पहले यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं। कहीं मत जाइए, ब्रेक के उस पार आप देखिए कि इस तरीके का तहसीलदार का बयान जो है वो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें लोग तरह तरह के कमेंट भी कर रहे हैं। इस बयान को सुनिए, फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि आखिरकार क्यों इस तरीके का बयान दिया गया है और इस बयान को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइए। लेकिन उसके पहले यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं। कहीं मत जाइए, ब्रेक के उस पार वीडियो जारी रहेगा और आप जानेंगे कि तहसीलदार महोदय के क्यों बिगड़े बोल निकले हैं। इस खबर के प्रायोजक हैं क्वालिटी ई-मार्ट, जिसमें आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे हर इलेक्ट्रॉनिक सामान, फ्रिज, एसी, एंड्रॉयड एलईडी टीवी, कूलर, वॉशिंग मशीन, बूपर साउंड के अलावा और भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान वारंटी व गारंटी के साथ उपलब्ध हैं। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें। हमारा पता उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 के बगल में वी न्यूज़ ऑफिस के नीचे, न्यू कॉलोनी, छतरपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। वी न्यूज़ के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के पन्ना की, जहां पर एक तहसीलदार महोदय हैं जिनके यहां पे एक बयान जारी हुआ है और इन्होंने ऐसा शब्द बोल दिया और कह रहे हैं कि आबकारी विभाग द्वारा मिलने वाली राशि से मध्य प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं चलती हैं। आप सोचिए जरा साहब, आप इस तरीके से ये बयान दे रहे हैं, कहीं ये बयान का उद्देश्य क्या है? शराब ज़्यादा पिए लोग, जब भी आबकारी विभाग को पैसा ज़्यादा मिलेगा तभी मध्य प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं चलेंगी? ऐसा नहीं है। योजनाएं जो चलती हैं वो सरकार का फंड अलग होता है, लेकिन आपका ये बयान ज़रूर वायरल हुआ है जो बिल्कुल गलत है। और यह बात जो सामने निकल कर आई है वह उस समय निकल कर आई जब आबकारी विभाग की टीम एक स्थान पर पहुंची और यहां पे शराब दुकान खोलने को लेकर निरीक्षण किया जा रहा था। उसी समय तहसीलदार महोदय ने इस तरीके का बयान भरी पब्लिक के बीच दे दिया, जिसके बीच यहां महिलाएं और पुरुषों ने जमकर विरोध भी किया है। उनका कहना है कि इस स्थान पर शराब दुकान तो नहीं खुलेगी और साहब जिस तरीके से ये शब्द को इस्तेमाल कर रहे हैं और बता रहे हैं कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं आबकारी विभाग से चलती हैं, मतलब शराब से चलती हैं, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ पे पहले तो सुनिए तहसीलदार महोदय का ये बयान, उसके बाद बताएंगे आपको कि इनका नाम क्या है और कहाँ का पूरा मसला है। प्रदेश शासन वाणिज्य कर विभाग के द्वारा यहाँ जो है शासकीय शराब की दुकान खोलने के लिए ठेका दिया गया है और 1 अप्रैल से वो सक्रिय हो जाना चाहिए था, किंतु ग्रामवासियों के विरोध के कारण और गांव के लोगों के द्वारा किराए से दुकान न दिए जाने के कारण 1 तारीख से 1 लाख रुपए प्रतिदिन की दर से शासन को क्षति हो रही है। आबकारी जो शुल्क होता है, कर होता है, उससे मध्य प्रदेश शासन की योजनाएं चलती हैं, जिसमें इन लोगों गरीबों को खाद्यान्न भी वितरित किया जाता है, अस्पतालों में औषधि दी जाती है, बच्चों को छात्रवृत्ति, मध्याह्न भोजन जैसी स्कीम चलती है। यदि शासन को राजस्व की हानि होगी तो ये सब स्कीमें बंद होने की स्थिति निर्मित है। तो आप लोगों ने इन तहसीलदार महोदय को सुना जिन्होंने विवादित बयान दिया है और ये कह दिया कि आबकारी विभाग के फंड से चलती है मध्य प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं, यानी कि शराब ज़्यादा बिकती है तब सरकार की योजनाएं चलती हैं। असल में ये जो अधिकारी हैं ये पन्ना जिले के रेपुरा तहसीलदार हैं, जिनका नाम है चंद्रमणि सोनी। यह ग्रामीणों के बीच पहुंचे हुए थे और यहां पे शराब दुकान खुलने को लेकर विरोध हो रहा था, तभी तहसीलदार महोदय ने इस तरीके का बयान दे दिया और पब्लिक के बीच में यह बात कही है। उनका कहना था कि यहाँ पे गरीबों के खाद्यान्न, मरीजों को दवाई एवं छात्रों को छात्रवृत्ति शराब के पैसों से मिलती है सरकार को। इस तरीके की बात उन्होंने कही है और मध्य प्रदेश के पन्ना का ये पूरा मामला है, जहां पर ये बयान वायरल होने के बाद ग्रामीणों में खासा आक्रोश देखा जा रहा है और तहसीलदार महोदय का ये बयान अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। आबकारी जो शुल्क होता है, कर होता है, उससे
मध्य प्रदेश शासन की योजनाएं चलती हैं, जिसमें इन लोगों गरीबों को खाद्यान्न भी वितरित किया जाता है, अस्पतालों में औषधि दी जाती है, बच्चों को छात्रवृत्ति, मध्याह्न भोजन जैसी स्कीम चलती है। यदि शासन को राजस्व की हानि होगी तो ये सब स्कीमें बंद होने की स्थिति निर्मित है। महोदय ने ये बयान दिया और साथ में ये भी कह दिया कि अगर शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी तो मध्य प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं कैसे चलेंगी। अब तहसीलदार महोदय का ये बयान वायरल हो चुका है। देखना यह होगा कि इन महोदय पर कब तक गाज गिर पाती है और सरकार क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि शराब बिकना एक अलग बात है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं अगर शराब से चलती हैं तो ये दुर्भाग्य की बात है। और साहब, आपने जो बोल दिया ये तो बहुत बड़ी गलती कर दी। वी न्यूज़ के इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए। इसके साथ ही तहसीलदार महोदय के इस बयान को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर बताना ना भूलें। यह खबर आप लोगों के लिए हम तक पहुंचाई है हमारे संवाददाता पवन विद्वा ने।